हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उसका डेरिवेशन। ये क्या होता है ये समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारी टाइप की होती है। हम उसमें पहली बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है ये समझते हैं। देखिए अगर कोई बॉडी किसी मतलब अगर हम बोलते जमीन में पड़ी है ना, लैंड में पड़ी है, तो वो क्या होगा, उसके पास कोई अभी एनर्जी है नहीं, रेस्ट पे है बॉडी। ऐसे अगर हम उस पर वर्क करके उसको लिफ्ट कर देते हैं एक हाइट तक, पर्टिकुलर हाइट तक लेके चले गए, तो इसके पास क्या हुआ, जो हमने वर्क किया उस वर्क की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है, तो वो जो एनर्जी है उस एनर्जी का बेसिकली क्या है, अगर हम इसको हाथ से छोड़ देते हैं तो उस एनर्जी की वजह से ये वापस रिटर्न बैक कर देगी अपनी उस पोजीशन पे। ठीक है, तो उससे क्या कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन, या हम कह सकते हैं हाइट कह सकते हैं। ठीक है, इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो लिख लेते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी due to its पोजीशन, या हम कह सकते हैं हाइट, इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, तो होता क्या है बेसिकली, जो एनर्जी किसी बॉडी पे क्या हो जाता है हाइट की वजह से, अगर कोई बॉडी इस मतलब एक पर्टिकुलर हाइट पे है तो उसके पास अलग एनर्जी होगी, थोड़ी हाइट बढ़ा दोगे आप घटा दोगे तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। समझ आया नहीं है? तो होता क्या है बेसिकली, उस एनर्जी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करते हैं इसका डेरिवेशन या फॉर्मूला। ठीक है, वो होता क्या है ये समझते हैं। व्हाट इज द डेरिवेशन एंड व्हाट इज इट्स फॉर्मूला। तो फॉर्मूला और डेरिवेशन के बारे में हम यह समझते हैं क्या होता है। क्लियर? तो एज्यूम करते हैं हमें एक बॉडी है हमारी, ठीक है, वो भी ग्राउंड में पड़ी है, इसका मास है m। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको लिफ्ट करके लेके चले गए एक पर्टिकुलर हाइट h तक, एक पर्टिकुलर हाइट h तक आप उसको लिफ्ट करके चले गए। ठीक है जी, तो होगा क्या, ऐसा करने पे आपने वर्क किया, ऑब्वियस बात है वर्क करेंगे, तो वर्क करने के बाद कुछ एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए वो देखते हैं कैसे कितना वर्क किया। क्लियर? चल देख, यहां समझते हैं। पहले सबसे पहला पॉइंट आता है, इस ये बॉडी है, मास है m, तो इसका वेट कितना हो जाएगा mg। कितना हो जाएगा mg। डाउनवर्ड को वेट लगेगा mg। क्लियर? अगर मुझे इसको ऊपर अब लिफ्ट करके लेके जाना है तो मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे इसको ऊपर लिफ्ट करके लेके जाना है तो मुझे इस फोर्स को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो मिनिमम कितना एनर्जी, कितना वर्क लगेगा, मतलब कितना फोर्स लगेगा बेसिकली m इंटू जी। समझ आ गया? तो हम वर्क डन की बात करते हैं। वी नो दैट वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ है ना, यहां पे हमने कितना फोर्स लगाया, मिनिमम m इंटू जी। वेट, वेट होता है वही तो वेट लगाएंगे, m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी। और कितनी हाइट तक लिफ्ट करके गए, वो हो गया डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया h, W इज इक्वल टू mg h। क्लियर? बहुत इजी है। ये जो वर्क डन हुआ W इज इक्वल टू mg h, यही वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, gets stored as potential energy. This work done gets stored as potential energy. तो potential energy का फॉर्मूला हो गया mgh, P is equal to mgh। कोई डाउट? यहाँ पे सिंपल बहुत फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला का कोई बोलता है पोटेंशियल एनर्जी निकालना है कि बॉडी अगर कोई भी हाइट पे है, अगर हमने बोल दिया 4 मीटर पे है, मास है आपका फॉर एग्जांपल 12 kg, तो आपको क्या करना है, सीधा फॉर्मूला करना है mgh। मास हो गया आपका 12 इंटू जी हो गया आपका, लेट इट बी 10 ले लेते हैं हम, ठीक है, इंटू 4। 9.8 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकता है। 12 4 48, 480 वर्क डन है, तो ये किस में हो जाएगा, जूल। तो दिस
वर्क डन, 480 वर्क डन जो होता है जूल में जो आ रहा है, यही क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। समझ आ गया होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, और होता किस वजह से है, ये होता है बाय द पोजीशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन। क्लियर। तो वो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है।